हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्थाइड सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अपार्थाइड एक सिस्टमैटिक रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 तक ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया था। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव था डिफरेंट रेसेस स्पेशली वाइट यूरोपियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स कम्युनिटीज़ को अलग रखना और वाइट माइनॉरिटी को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल देना। नाउ अपार्थाइड लॉज बिफोर 1948 से पहले अपार्थाइड लॉज क्या क्या थे। देखिए, 1948 से पहले भी साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन काफ़ी प्रेवलेंट थी और कुछ लॉज ने अपार्थाइड को अनऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया था। राइट, सबसे पहले हम देखेंगे माइंस एंड वर्क्स एक्ट 1911 में। इस एक्ट ने वाइट और ब्लैक वर्कर्स के लिए अलग अलग जॉब्स डिफाइन किए। वाइट लोगों को स्किल्ड जॉब्स दिए गए और ब्लैक वर्कर्स को सिर्फ अनस्किल्ड या लो पेइंग जॉब्स तक सीमित कर दिया गया था। सेकंड आता है नेटिव्स लैंड एक्ट 1913। इस कानून ने ब्लैक लोगों को लैंड ओनरशिप के राइट्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस डाले। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज अराउंड 7% ऑफ लैंड में रहने और ज़मीन खरीदने की इजाज़त दी, जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड हो गया। नाउ अर्बन एरियाज एक्ट 1923। इस लॉ ने सिटीज़ को ऑफिशियली वाइट एरियाज डिक्लेयर किया और ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को यहाँ सिर्फ काम करने की परमिशन दी गई थी, रहने की नहीं। इससे उनको अर्बन एरियाज़ में रहने की लिमिटेशंस लग गई थी। इसके अलावा है इमोरलिटी एक्ट 1927। इस एक्ट ने इंटर रेशियल रिलेशनशिप्स और मैरिजेस को इलीगल कर दिया था, जिससे डिफरेंट रेसेस के बीच कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्करेज किया गया। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव्स एक्ट 1936। इस लॉ ने ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को पार्लियामेंट से एक्सक्लूड कर दिया, उनकी पॉलिटिकल वॉइस और रिप्रेजेंटेशन और भी कम हो गई। सो ये लॉज अपार्थाइड की बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो ऑफिशियली 1948 के बाद फुली इम्प्लीमेंट की गई। अब देखेंगे अपार्थाइड लॉज आफ्टर 1948। देखिए, 1948 के बाद अपार्थाइड ऑफिशियली साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंट हो गया था जब नेशनल पार्टी पावर में आई थी। इसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए जो रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन को लीगलाइज करते थे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950। इस लॉ ने सभी साउथ अफ्रीकन्स को रेशियल ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। वाइट, ब्लैक, बंटू, कलर्ड और इंडियन। ये क्लासिफिकेशन हर पर्सन के आइडेंटिटी का मेन पार्ट बन गया और डिसाइड करता था कि उनके राइट्स और प्रिविलेजेस क्या होंगे। सेकंड आता है ग्रुप एरियाज एक्ट 1950। इस एक्ट ने अलग अलग रेसेस के लिए अलग रेजिडेंशियल और बिजनेस एरियाज स्पेसिफाई किए। वाइट लोगों को बेस्ट सिटीज़ और टाउन्स दिए गए, जबकि ब्लैक, कलर्ड और इंडियन लोगों को सेपरेट अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में रहने को मजबूर किया गया। अब आता है पास लॉज एक्ट 1952। इस लॉ ने ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को अपने पासबुक्स यानी कि टोम पास कैरी करना कंपलसरी कर दिया जब वो वाइट एरियाज में ट्रैवल करते थे। इन पासबुक्स में उनके एम्प्लॉयमेंट और परमिशंस के डिटेल्स होते थे। अगर पासबुक ना हो तो उन्हें जेल भेज दिया जा सकता था। बंटू एजुकेशन एक्ट 1953। इस एक्ट के तहत ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए अलग और इन्फीरियर एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश की गई। इसका पर्पस था उन्हें सिर्फ बेसिक स्किल्स सिखाना जो उनकी लो पेइंग जॉब्स के लिए सफिशिएंट हो। वाइट और ब्लैक स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। देन आता है सेपरेट एमिनिटीज़ एक्ट 1953। इस लॉ ने पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पार्क्स, टॉयलेट्स, बीचेस और ट्रांसपोर्ट को रेशियली सेग्रीगेट कर दिया। ये इंश्योर किया गया कि वाइट लोगों के लिए हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ और ब्लैक लोगों के लिए पुअर स्टैंडर्ड एमिनिटीज़ हों। इसके अलावा आता है इमोरलिटी अमेंडमेंट एक्ट 1950 और प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स्ड मैरिजेस एक्ट 1949। इन एक्ट्स ने इंटर रेशियल मैरिजेस और रिलेशनशिप्स को स्ट्रिक्टली इलीगल कर दिया था। ये लॉज सोशल बाउंड्रीज को इन्फोर्स करते थे और डिफरेंट रेसेस के लोगों के बीच इंटरेक्शन को क्रिमिनलाइज करते थे।